नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ योजना और आज का विषय रहेगा शब्दों का वर्गीकरण। पाठ योजना में सबसे पहले हम तिथि लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, वर्ग और अवधि, फिर लिखेंगे विषय। विषय का आज का विषय है शब्दों का वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य। इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला है विद्यार्थियों की हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। तीसरा है विद्यार्थियों में कल्पनाओं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता उत्पन्न करना। आगे है व्यवहारगत उद्देश्य। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थियों के शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों को शब्दों तथा उसके वर्गीकरण का ज्ञान हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थी शब्दों के वर्गीकरण में तुलना करने में सक्षम हो जाएंगे। आगे है सामान्य शिक्षण सामग्री। चाक, बोर्ड, झाड़न, संकेतक आदि अनुदेशात्मक सामग्री शब्दों तथा उसके वर्गीकरण दर्शाता हुआ एक चार्ट। आगे है अनुमानित पूर्व ज्ञान। छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी शब्दों के वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान परिकल्पना। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। पहला है वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा, वर्णों के मेल से क्या बनता है। शब्द किसे कहते हैं। आगे है उपविषय की घोषणा। छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न के बाद यह घोषणा करती हैं कि आज हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में यह अध्ययन करेंगे। पूर्व परीक्षण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी। पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चॉक बोर्ड पर लिखेंगी तथा साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता लेंगी। प्रश्नोत्तर व व्याकरण विधि का प्रयोग करेंगी। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, चॉक बोर्ड कार्य। शिक्षण बिंदु शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षण बिंदु शब्दों का वर्गीकरण। छात्राध्यापक क्रिया शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। आगे हम एक श्यामपट्ट बनाएंगे और उस पर लिखेंगे शब्द, रचना, उत्पत्ति, अर्थ, रूपांतर। आगे है प्रश्न, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। विद्यार्थी क्रिया शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। श्यामपट्ट में रचना, अर्थ, उत्पत्ति, रूपांतर। रचना के आधार 3 आधार होते हैं। अध्यापक क्रिया में लिखेंगे रुद्र, यौगिक, योग, रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं जैसे हाथी, चाट, मेज आदि। दूसरा है यौगिक, जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंडों से होता है जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, विद्या जमा आलय, विद्यालय। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट में रचना के आधार पर रुद्र, यौगिक, योग, रुद्र लिखेंगे। आगे आता है योग रुद्र। योग रुद्र जिन शब्दों का निर्माण रूढ़ यौगिक से होता है जैसे दशानंत, लघोदर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पॉइंट 1 सार्थक,
जिसका सही अर्थ में समझ आए, जैसे पानी, भाई, कमला आदि। दूसरा है निरर्थक, जिसका कोई उचित अर्थ नहीं होता, जैसे पंखा, पानी, बाटी आदि। उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भाग में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है ताइमव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, तीसरा है संकर शब्द। पहला तत्सम, ये वे शब्द हैं जो अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे पुतक, अग्नि, बालक, कन्या। दूसरा है ताइमव, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप से संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप से हिंदी ताइमव शब्द से कौन कौन से हैं? ताइमव, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप से हिंदी हैं। शामपट, शामपट में हम उत्पत्ति के आधार, इसमें तत्सम, ताइमव, देशज, विदेशज, संकर शब्द लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न, ताइमव शब्द कौन से हैं? भाषा में मिलते हैं, जैसे सात, सांप, कान, जनपद आदि। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत को परिवर्तित रूप से हिंदी भाषा में मिलते हैं। देशज शब्द। आगे है देशज शब्द। ये शब्द ग्रामीण पुरा भाषा से लिए गए हैं, जैसे लाल, चाट, फटाफट। विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे अंग्रेजी, स्कूल, डायरी, डिग्री। आगे है संकर, ये शब्द विदेशी भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, परीक्षा, बोर्ड। आगे है रूपांतर के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? छात्र क्रिया 5 भागों में बांटा गया है। शामपट पे हम लिखेंगे रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी। आगे है पुनरावृत्ति। अध्यापिका पाठ पूरा होने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हमने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी, जैसे पॉइंट नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं? दूसरा, शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीसरा, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आगे है गृह कार्य। बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में तथा शब्द तथा उसके भेदों के बारे में लिखकर व याद करके लाना। निरीक्षण, टिप्पणी। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई पाठ योजना के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।